स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है एक्सरसाइज 6.10 का, जिसको यूज करते हुए एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स दिया हुआ है, एक्स यानी कि पहली लिमिट दी है -1 और दूसरी लिमिट क्या दी हुई है 1। ठीक है जी बेटा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब बेटा इसको सबसे पहले आपको पता है इसको यहाँ पे हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ से y की फॉर्म बनाएंगे, फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे एरिया मालूम करने के लिए। तो जरा देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये जो प्लस का था इज इक्वल टू साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा इस साइड पे मैं लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा और इधर एक्स है तो ये आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, वाई स्क्वायर ठीक है जी अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, ये डिवाइड हो रहा है, इससे जाके मल्टीप्लाई करूंगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है जी बेटा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको अभी ऐसे ही रहने दिया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वाई की चाहिए बेटा, वाई की चाहिए, तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो चलिए जाए करते हैं, तो स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यही स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करेंगे जरा देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, वाई बच जाएगा और यही स्क्वायर रूट 9 पे आया तो ये 3। ठीक है जी बेटा, और ये स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा किसके ऊपर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर आएगा, और यही स्क्वायर रूट 4 के ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो इसको थोड़ा मैं सीधा करके लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें तो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये y की फॉर्म बन गई है तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस, अब आ जाओ। ठीक है जी, अब बोलेंगे हाँ जी अब हम काम करेंगे अपना। तो भाई y किसके बराबर, y बराबर आ गया 3/2 के अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है जी, और उसके अलावा आपकी जो पहली लिमिट थी उसको हम a कह देते थे तो -1 कह दिया, और जो दूसरी लिमिट है उसको हम b कह देंगे तो उसको b कह दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना था, एरिया मालूम करना था। तो एरिया मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई, BA/YDX। ठीक है जी बेटा, ये मालूम करना है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो भाई एरिया मालूम करने के लिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 1 है, a की वैल्यू मेरे पास -1 है, y हमारे पास किसके बराबर है 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आगे क्या करेंगे बेटा, 3/2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको इज्जत के साथ बाहर निकाल देंगे। तो भाई 3/2 बाहर आ गया, फिर 1 - 1 बच गया और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका एंटी डेरिवेटिव लेने से पहले एक फर्रा यूज करेंगे, यानी कि फर्रा नहीं, ये एक फार्मूला है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जो एक्सरसाइज बेसिकली 6.2 का है। ठीक है जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि देखें और इसको याद करें। तो चलें जी, तो अब जरा देखें, यहाँ पे ये फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन इस फार्मूले को लगाने से पहले इस क्वेश्चन की ये फॉर्म बना लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। बेटा 4 को बेसिकली 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, dx। तो बेटा 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा इस चीज को इस तरीके से लिख दिया। अब जरा देखिए ये जो फॉर्म है कुछ ऐसे बन गई, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई सिंपल ये जो चीज है वो ये बन गई है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूंगा। तो चले जी आए कर देते हैं। तो भाई 3/2 लिखा हुआ, उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 1/2 x लिखा है, तो x ऐसे कैसे रहेगा, अंडर रूट 2 लिखा है, तो भाई 2 की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दो, उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूले में वही रहेगा। आगे चलते हैं, प्लस 1/2 a लिखा है, तो a की जगह आ जाएगा 2, उसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, आगे जरा देखें साइन इनवर्स, आगे लिखा हुआ x/a, तो a की जगह आ जाएगा 2, सिंपल। अब प्लस सी लगाएं या नहीं लगाएंगे, जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स दी गई हैं, तो लिमिट जब दी जाती हैं प्लस सी नहीं लगाते। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एंटी डेरिवेटिव ले लिया सिंपल फार्मूले के तहत। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3/2, आगे जरा देखिएगा ये बन गया x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया, क्या बना 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखें 2 का स्क्वायर करूंगा 4 बन जाएगा, और 4 के नीचे 2 है। चलिए जिसको अगले स्टेप में मैं काट दूंगा, लेकिन अभी ऐसे कर देते हैं, तो इसको सिंपल से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आगे जरा देखिए साइन इनवर्स x/2 था, वो ऐसे का ऐसे ही रहा 1 - 1। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था उसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था वो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे मैं क्या करूंगा, अब आगे मैं इसकी पुट करूंगा लिमिट्स। तो लिमिट पुट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करने के बाद दूसरी लिमिट पुट कर देंगे। तो लिहाजा आगे नया पेज लगाता हूँ, वहां कंटिन्यू करूंगा, तो 10 मिनट रुक जाए।
तो बेटा अब जरा देखिएगा ये चीज़ आ गई है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। इसको कंटिन्यू करेंगे इस साइड पे, तो सिंपल मुझे लिमिट ही अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइंग लिमिट। तो एरिया इज इक्वल टू, अब जरा देखें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जहां जहां एक्स होगा वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, बेसिकली 1 पुट कर देना है। तो चलिए जी पुट करते हैं। तो भाई क्या लिखा हुआ है, मेन 3/2, ठीक है जी। अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, और उसके डोमिनेटर में 2 है, वो 2 आ गया। फिर √4 माइनस एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह क्या आएगा 1, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। फिर चलते हैं +4 अपॉन, अच्छा जी ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएगा। फिर आगे चलते हैं साइन इनवर्स x/2, एक्स की जगह आ जाएगा 1 और डोमिनेटर में 2 है, वो 2 का 2 ही रहेगा। बेटा सिंपल जहां जहां x था वो आपने पुट कर दिया। अब उसके बाद दूसरी लिमिट पुट करनी है, तो माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद जहां जहां x होगा वहां पे -1 आ जाएगा। तो चलिए जी आए, तो सबसे पहले -1/2, फिर आगे चलते हैं √4 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या आएगा -1 और उसके ऊपर होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं प्लस, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे देखें 4/2 था, ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा आगे चलते हैं साइन इनवर्स और x लिखा, तो x की जगह यहाँ पे -1/2 बन जाएगा। सही है बेटा, सिंपल लिमिट पुट किया और कुछ भी काम नहीं किया, जो इस तरीके से करते आ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, अच्छा जी होल ब्रैकेट भी तो बंद कर देना, क्योंकि 3/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे जरा देखिएगा क्या होगा, 3/2। आगे जरा देखेंगे यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 1/2 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर किया 1, 4 से 1 कम किया तो 3 बच जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं प्लस, अब यहाँ पे जरा देखें 2 साइन इनवर्स का 1/2 लेना है, जो एंगल लेंगे वो बाद में लेंगे, अभी इसको रहने दें ऐसे के ऐसे ही। फिर माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन थी, तो यहाँ पे जरा देखिए हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है जी। 1 को फिर 4 से 1 कम करेंगे तो √3 बच जाएगा। तो √3 को √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो /2 लिखा हुआ है, और माइनस जो लिखा वो रहने देंगे। फिर आगे चलते हैं इधर, तो बेटा इस साइड पे क्या होगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे जरा देखिएगा क्या है -1/2, वो यूं का यूं ही रहा। अब जरा देखिएगा क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन की और कुछ भी नहीं किया। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा वो देखें बेटा। सबसे पहले 3/2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये √3/2 रहा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, +2 साइन इनवर्स 1/2। इसके अलावा जरा देखिएगा ये जो माइनस है ना, माइनस अंदर भेजता हूँ, तो सबसे पहले जो माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब जरा देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो 3/2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये चौथी टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलें जी आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको किसी और तरीके से कर दें या नहीं, चलें एक एक स्टेप भी करके दिखाते हैं ताकि किसी को कोई मसला ना हो। तो भाई सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3/2 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, और ये साइन इनवर्स बन जाएगा 1/2 है, ठीक है जी बेटा। आगे चलते हैं प्लस, अब जरा देखें, अच्छा जी, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये √3 है, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से 3/2 अब चौथी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वाला और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब आगे जरा देखते हैं और क्या कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे जरा देखिएगा एक ये है और ये दोनों सेम ही हैं, तो लिहाजा जरा देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये 2 3/3/4 हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो यही चीज आएगी, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया 1 और 1 2, ये 2 3/3/4 लिख दिया है, ठीक है जी बेटा। अब आगे जरा देखें, आगे हमारे पास क्या है, +3 साइन इनवर्स 1/2, उसके अलावा -3 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी बेटा। ये हो गया इस तरीके से। अब जरा देखें ये और ये कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 3/3/2। ये बात मानती हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। अब आगे जरा देखें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे आपको लेना है साइन इनवर्स, तो शिफ्ट दबाया, साइन लिखा, और आपको वैल्यू क्या चाहिए 1/2 की चाहिए, तो 1/2 लिखा, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गई है। 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसी स्टेप में, क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो भाई 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया 90। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे जरा देखें साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो भाई शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स लेके आए, और 1/2 चाहिए, तो 1/2 चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस लिखते हैं ना बेटा, तो चले माइनस लिख देते हैं। शिफ्ट दबाया, -1/2
1/2 है, ठीक है। पहले मैंने माइनस नहीं लिखा था, अब मैंने माइनस लिख दिया है। तो अब जरा देखें आप क्या आंसर आएगा, -30 आ गया, ठीक है जी बेटा। अब -30 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 90 आ जाएगा। तो भाई आपको पता है -30 था, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, और 90 बन गया। अब जरा देखिएगा आगे सिंपल इनका एलसीएम लेना, फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, जरा इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 3/3/2। फिर आगे देखें 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है जी बेटा। देख लें भाई अगर किसी को कोई मसला है तो 90 और 90 180 होते हैं, ठीक है जी, 90 180 हो गए। अब जरा देखें इसका एलसीएम ले लें और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके सामने होगा। तो भाई 3/3 अपॉन आगे जरा देखिएगा 2 लिखा हुआ है, उसके आगे जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, +1/8 180 लिखा है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई 180 182.59। तो भाई आपको ये आंसर मुबारक हो। इसके अलावा हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जनरल फॉर्म लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, आगे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।